खेलने के लिए क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम सुशीला है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा गेम है रग्बी फुटबॉल, इसीलिए मैं यहाँ पे जिला कलेक्टर मैम के पास आई हूँ बताने के लिए। हम रग्बी के 12 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर इनमें खेलते हैं और 5 प्लेयर एक्स्ट्रा में। जो हम जिन 7 प्लेयर ने मेहनत की, उनका स्टेट ना होकर के जो बाहर पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर थे उनमें से एक प्लेयर ले लिया। हम लगातार 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका स्टेट ना होकर के जो 1 साल से ही अभी मेहनत करने लगा है, उनका स्टेट हो गया। तो कहाँ खेलने कहाँ गए थे आप? मातेश्वरी बिहार में खेलने के लिए गए थे और सारा राजपूत ही खिलाते थे और रेफरी चैनल कोई उनके पास नियम नहीं था। जितना रूल मुझे मालूम है उतना रूल उन्हें नहीं मालूम था और सारे फर्जीवाड़े से ही ये स्टेट हुए हैं। और किसने किया फर्जी? वहाँ के टीचर ने किया है या स्टूडेंट? वहाँ के रेफरीज ने किया था और रेफरीज कमेटी ने किया था। कौन व्यक्ति है वो जिसको जो खेलना भी नहीं आता है उसको ले गया है? रेफरीज दूसरे रेफरीज वो पीटीआई है जो रग्बी के असल में है ही नहीं, बता रहे खुद को कि हम रग्बी के रेफरीज हैं। तो अभी आप एडीएम सर से मिले हो, सर ने क्या बोला है? सर ने बोला है कि थोड़ी देर रुको, बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये बच्चे सारे यहाँ वहाँ खेलने गई थी? हाँ, हम वहाँ खेलने के लिए हमारे साथ धोखा हुआ, इसीलिए हमारी 3 महीनों की पढ़ाई अधूरी पड़ी है। पढ़ाई छोड़ के हमने गेम में सारी मेहनत लगाई है और हमने गोल्ड भी जीता है। गोल्ड तो खैर हमने जीत लिया, मैं नेशनल प्लेयर थी, इसीलिए बाद में हमारे साथ धोखा हो गया स्टेट करने में। झाड़वा की वहीं उन्होंने भी गोल्ड जीता और हमने भी गोल्ड जीता है। उनकी वहाँ से 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, हमारे यहाँ से 3 का हुआ है। अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो सामने वाले वो टीम जीत गई है? नहीं, वो जीती तो नहीं है। मातेश्वरी तो पहले से ही बाहर हो गई थी, फिर भी 17 में वहाँ से 3 प्लेयर उठाए गए। मेरा नाम बालाराम है। मैं इन बच्चियों का मतलब कहाँ के बच्चे हैं? मैं भुटिया ग्राम पंचायत से हूँ। ये भुटिया ग्राम पंचायत राज्य की माध्यमिक विद्यालय भुटिया की बच्चियाँ है, जिन्होंने 68वीं मतलब जिला स्तरीय प्रतियोगिता बिहार में आयोजित की गई थी। उसमें इन्होंने भाग लिया था और अच्छा प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल भी जीता है। बट इनके साथ जो राज्य स्तर पर चयन हुआ है बच्चियों का, उसमें इनके साथ भेदभाव और पूर्ण तरीके से चयन कमेटी ने उनके साथ पक्षपात तरीका किया है, क्योंकि उन्होंने जो टीम के अंदर मैदान में बच्ची खेली नहीं, उस बच्ची का तो चयन कर लिया और जिसने मेहनत की उसका कोई नाम तक नहीं है। और पिछली बार भी, पिछले साल में भी यही हाल हुआ था, तो हमने देखा बच्चियों का हो सकता प्रदर्शन कमज़ोर होगा, बट अब की बार बच्चियों ने 3 महीने से कंटिन्यू इसी गेम को ही मेहनत कर रही है, पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रही, गेम की ओर पूरा टाइम दे रही है। फिर भी इन बच्चियों के साथ कुठाराघात हो रहा है, इनका भविष्य, और इस वजह से बच्चियों का मनोबल गिर रहा है, क्योंकि बच्चियाँ मेहनत कर रही है और रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। मतलब भेदभाव तरीके से हो रहा है, बच्चों का मनोबल गिर रहा है। तो हम आशा करते हैं, ये बच्चों की यही कंप्लेन है कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, ये कमेटी पे एक्शन लिया जाए, इसका पूर्ण तरीके से जांच की जाए कि ये सब बच्चों के साथ कुठाराघात क्यों कर रही है। आप साथ में थे या आपने जैसे सुना तो आप यहाँ पर? मेरे मतलब एक मेरी भी भतीजी है और इनकी बच्चियों की कंप्लेन मुझे सुबह गांव में मिली कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ है। तब हमने बोला भाई ऐसा स्कूल में पता किया कि वास्तविकता स्कूल वालों का यही कहना कि ये वास्तविकता है, भेदभाव हुआ है स्कूल में। मतलब वहाँ बिल्कुल ही किसी की सुनने वाले नहीं थे, वो अपने मनमर्जी से चयन किया है, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। धन्यवाद। हमें